एक बड़ी बाल्टी में ताजे खून के साथ मछलियों का चारा लेकर उसे गहरे नीले समुद्र में उड़ेल दिया गया। जैसे ही खून की गंध फैली, दो विशालकाय शार्कें चुपचाप वहां आ पहुंची। जहाज पर मौजूद लोग यह नजारा देखकर बेहद उत्साहित हो उठे, लेकिन सिर्फ ऊपर से देखने में उन्हें मजा नहीं आ रहा था। दो बहनों ने तुरंत फैसला किया कि वो एक लोहे के मजबूत से दिखने वाले पिंजरे में बैठकर सीधे समुद्र की गहराइयों में जाएंगी और शार्क से आमने सामने का सामना करेंगी। जैसे ही लोहे का पिंजरा लगभग 10 मीटर नीचे उतरा, रंग बिरंगी मछलियां उनके चारों तरफ से गुजरने लगी। वो नजारा इतना खूबसूरत था कि जैसे किसी और ही दुनिया में हो। बहनों ने फौरन कैमरा उठाया ताकि इस जादुई पल को कैद कर सके, लेकिन तभी कैमरा हाथ से फिसल गया और गहराइयों में समा गया। बहनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे वापस नहीं पा सकी। ये घटना उन्हें डरा नहीं पाई, बल्कि उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ा गई। अब वो केवल शार्क को बेहद करीब से देखना चाहती थी। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा। स्टील के रस्से में कुछ गड़बड़ी हुई। बड़ी बहन तुरंत सतर्क हो गई और अपनी छोटी बहन से पूछा क्या हुआ, लेकिन छोटी बहन ने इसे बस एक मामूली रस्सी की खामी समझा। बड़ी बहन का दिल बेचैन होता जा रहा था। उसने कहा हमें वापस ऊपर चलना चाहिए, लेकिन जैसे ही वे ऊपर जाने लगे, रस्सी जोर की आवाज के साथ टूट गई। लोहे का पिंजरा पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया, मानो किसी उल्का की तरह गहराई में गिरने लगा। सिर्फ 10 सेकंड में ही वो समुद्र की 20 मीटर गहराई में पहुंच चुका था। दोनों बहनों ने पिंजरे को मजबूती से पकड़ रखा था ताकि समुद्र की सतह से न टकराएं, लेकिन इतनी तेज गिरावट ने उन्हें बेहोश कर दिया और वे अचेत अवस्था में गहराई में डूबती चली गई। पता नहीं कितना वक्त गुजरा, पर डर और घबराहट के बीच दोनों की आंखें खुली। छोटी बहन ने बड़ी बहन को संभाला और उसे शांत करने की कोशिश की। घबराई हुई सांसों के साथ उनके ऑक्सीजन सिलेंडर की हवा बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। अब वो लगभग खत्म होने वाली थी। तभी उन्हें एहसास हुआ वो समुद्र के 47 मीटर नीचे फंस चुकी है। ना तो कोई मदद नजर आ रही थी और ना ही कोई रास्ता, लेकिन हाथ पर हाथ धरकर बैठना कभी भी जीवित रहने का विकल्प नहीं होता। बड़ी बहन ने हिम्मत जुटाई, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा और पिंजरे के बीच की दरार से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, उसका मास्क लोहे की छड़ों में बुरी तरह फंस गया। वो बेतहाशा छटपटाने लगी ताकि इस जानलेवा फंदे से खुद को छुड़ा सके। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ठीक पिंजरे के बाहर एक भूखी शार्क उसका इंतजार कर रही थी।